8 जनवरी 2026 समय सुबह के करीब 8 बजे मॉर्निंग ब्रीफ का प्रोग्राम करने वाली इंडियन मीडिया की हेडलाइन उस वक्त बदल गई जब कोलकाता के सॉल्ट लेक में मौजूद आईपैक ऑफिस में ईडी ने ताबड़तोड़ रेड की। हालांकि ये छापेमारी उस समय विवादों में घिरा जब रेड के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर पहुंची और अपने साथ कुछ फाइलों को लेकर मीडिया में बयान देना जारी किया। असल में इस रेड के पीछे की वजह कोयला तस्करी बताया गया, जिसमें ईडी ने आईपैक के फाउंडर प्रतीक जैन को दोषी बताया। बहरहाल इस केस में ईडी की जांच कहां तक पहुंची है, इस पर हम आए, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि छापेमारी के बाद उस सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ जिसमें ममता बनर्जी भी मौजूद थी। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सर्वजीत जायसवाल। ईडी की छापेमारी के अगले दिन यानी 9 जनवरी को सीएम ममता और आईपैक के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पूरे स्टाफ के लिए सीक्रेट एडवाइजरी जारी की गई। रूटीन के कामकाज में भी सतर्कता बरतने के लिए कहा गया और ये निर्देश दिया गया कि ये कानूनी तलाशी है, सभी को सहयोग करना होगा। असल में 8 जनवरी को जिस वक्त आईपैक ऑफिस में रेड चल रही थी उस समय सभी स्टाफ मौजूद थे। एक कर्मचारी छापे वाले दिन का हाल बताते हुए कहते हैं कि ईडी की टीम ने दफ्तर में दाखिल होते ही सभी एम्प्लॉय को एक जगह इकट्ठा कर दिया और हमसे सहयोग करने के लिए कहा गया। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फिल्म चल रही हो। हम सबके मोबाइल जमा करा लिए गए ताकि कोई बाहर खबर न दे सके। दफ्तर के सभी दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए और हमें एक बड़े हॉल में बैठने के बाद ईडी की टीम अलग अलग केबिन में तलाशी लेनी शुरू हुई। दरअसल रेड वाले दिन प्रतीक जैन के घर से ममता सीधे आईपैक के ऑफिस पहुंची थी। उनके साथ डीजीपी, पुलिस फोर्स और जेड सिक्योरिटी के जवान भी थे। मीडिया सूत्रों की माने तो सीएम के पहुंचने के बाद दफ्तर का माहौल ज्यादा बिगड़ गया। वो सीधे उस कमरे में जा पहुंची जहां ईडी के अफसर डॉक्यूमेंट्स खंगाल रहे थे। सीएम काफी गुस्से में थी। उन्होंने अफसरों से रेड की वजह पूछी। इस दौरान बहस भी हुई, लेकिन इन सब का छापेमारी पर खास असर नहीं पड़ता दिखा। हालांकि इस दौरान सीएम ममता एक हरे रंग की फाइल लेकर निकलती हैं और आरोप लगाती हैं कि ईडी ने आईपैक चेयरमैन के घर पर छापेमारी करके टीएमसी का इंटरनल डेटा जब्त करने की कोशिश की। फाइल लेकर उन्होंने कहा कि इसमें टीएमसी से जुड़ी हार्ड डिस्क, स्ट्रेटेजी और पॉलिसीज की जानकारी है जो आगामी चुनाव को लेकर बनाई जा रही है। दरअसल आईपैक, जिसका पूरा नाम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, वो राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति, डेटा बेस्ड कैंपेन और मीडिया प्लानिंग बनाने का काम करती है। इस संस्था की नींव रखने का काम साल 2013 में प्रशांत किशोर ने किया था, जो अब जनसुराज के मुखिया हैं। वही प्रतीक जैन इसके को फाउंडर है। चुनाव में इस संस्था का काम करने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने और 2015 में नीतीश कुमार को बिहार के सीएम बनाने में अहम भूमिका निभा चुकी है। इसके अलावा ये देश के कई बड़े पार्टियों के साथ मिलकर भी काम कर चुकी है और 2021 से तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ी है। वही इसके ऑफिस पर रेड के बाद राजनीति खूब देखने को मिली थी। सीएम ममता ने जहां एक और गृह मंत्री अमित शाह पर टीएमसी के डॉक्यूमेंट्स उठवाने का आरोप लगाया, तो वही दूसरी ओर बीजेपी के कई नेताओं ने ममता के इस दखलंदाजी को देख टीएमसी सरकार पर सवाल खड़े किए। फिलहाल इस रेड को लेकर आईपैक का कहना है कि चुनावी तैयारियों पर छापेमारी का कोई असर नहीं पड़ा है। वही इस केस में ताज़ा अपडेट ये है कि ईडी ने टीएमसी विधायक जीवन कृष्णा साहा की करीब 57 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है, जो इस बड़े कॉल स्मगलिंग नेटवर्क से जुड़ा है। इसके अलावा मामले में आईपैक पर 13.5 करोड़ की एक नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी से लोन की स्क्रूटनी भी की जा रही है। अब आगे देखना होगा कि ईडी की आईपैक पर रेड बंगाल के चुनावी समीकरण को किस ओर लेकर जाती है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करने के साथ हमारे बाकी प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टा और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें।